हाय दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में OMR आंसर शीट कैसे भरें, हाउ टू फिल OMR शीट। दोस्तों आज इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। फाइनली आज ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से कभी कभी एग्ज़ाम में भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके वजह से एग्ज़ाम में कई क्वेश्चंस गलती हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि OMR शीट जब स्टार्टिंग में आप भरते रहते हैं तो उसमें गलती से अगर कोई गलती हो गया तो आपके माइंड में कई सारे क्वेश्चन चलने लगते हैं कि कॉपी चेक होगा कि नहीं होगा, ये गलत हो गया, इसमें वाइटनर वगैरह इसमें यूज़ करने का कोई परमिशन होता नहीं। वापस जो आपके रूम में इन्विजिलेटर हैं जो वहाँ पे गाइडी कर रहे हैं वो भी आपको प्रेशराइज करेंगे, ये क्यों कर दिया, ऐसे क्यों कर दिए। तो उससे क्या उस समय क्या होता है कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके वजह से आपके सारे कई क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हो सकते हैं, या आपका माइंड उस प्रकार से स्टेबल या स्थिर नहीं होता है कि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाएँ। तो ऐसी गलती होने से पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आपको लाइव करके दिखाएंगे, डेमो आपको दिखाएंगे, करके दिखाएंगे कि कैसे आपको करना है, क्या क्या चीज़ें आपको OMR शीट में भरनी होती है। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। आई होप आपको कई एडिशनल जानकारी भी मिल जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे भी याद नहीं रहता है। आपको जब वीडियो में बताते रहते हैं उसी समय मुझे भी याद आ जाता है कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, तो वो भी बीच में पुट कर देते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखेंगे, आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों आइए वीडियो को लेट के बिना आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। कुछ इस प्रकार का OMR शीट होगा, जैसे कि आपके सामने इंटरफेस हो रहा होगा। डिफरेंट कॉलेज में, लगभग सभी कॉलेज में कुछ इसी प्रकार से होता है। बस आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलने को क्या मिल जाएगा, ये बॉक्सेस जो हैं, ठीक है। किसी में आपको यहीं पे ऊपर मिल जाएंगे सारे बॉक्सेस, लेकिन जो आपको करना है, जो आपको इसमें गोले को भरना है, जो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, वो सारी चीज़ें जो इसमें हैं वो सभी OMR शीट में रहती हैं। बस क्या है कि इसका जो फॉर्मेट है वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे अभी ये इस साइड पे ये दिया गया है, किसी OMR शीट में ऊपर दे दिया जाता है, इसे हॉरिजॉन्टल में, कहीं वर्टिकल में। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान देना है हमें कहाँ पे क्या भरना है, ठीक है। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। नोट डार्कन द सर्कल केयरफुली एज शोन इन द सैम्पल। आपका जो ये सर्कल है उसे डार्क पूर्ण अच्छे से आपको भरना है, जैसे कि नीचे आप एग्जाम्पल दिया गया है। अगर आप कुछ इस प्रकार का सिंबल लगाते हैं, जूम कर देते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार का इसमें सिंबल लगाते हैं, तो उस केस में आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो गलत माना जाएगा। करेक्ट आपका ये है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको भरना भी आगे और क्लियर आपको इस चीज़ को दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना है। आपको रोल नंबर बुकलेट में भरना ही होगा, वो आपका रोल नंबर भरने का ऑप्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा OMR शीट में। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। रोल नंबर आप इस बॉक्स में भरेंगे, ठीक है। एक एक बॉक्स में एक एक नंबर भरेंगे, और जो बॉक्स में जो नंबर भरेंगे उस नंबर को आप नीचे फिल कर देंगे। अभी नीचे आपको दिखाएंगे कैसे भरना है, सिर्फ आप ये जान लीजिए क्या क्या भरना होगा। रोल नंबर भरना होगा, बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर। आपको जो क्वेश्चन का बुकलेट मिलेगा उस क्वेश्चन बुकलेट में क्वेश्चन बुकलेट नंबर साइड पर लिखा रहेगा। जैसे ये आपका पूरा बुकलेट है, ये तो आपका OMR शीट है, इसी के साथ एक बुकलेट भी मिलेगा जिसमें क्वेश्चन रहेगा। तो ये आप मान लो आपका बुकलेट है, यहाँ पे आपका ऊपर ही पेज में यहाँ पे आपका पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कितने क्वेश्चन है, माइनस मार्किंग है कि नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें रहेगी। उसके बाद इस साइड में आप देखेंगे यहाँ पे एक बार कोड बना रहेगा, उसी बार कोड के ऊपर इसे लिखा रहेगा क्वेश्चन बुकलेट नंबर, या तो कहीं कहीं पर इसे ऊपर यहीं पर लिखा होता है कि क्वेश्चन बुकलेट नंबर। वो जो नंबर होगा उस नंबर को यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद जो नंबर रहेगा उसी नंबर के नीचे आपको गोला करना है। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, ठीक है। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है, फिर आप अगर UG BA BSc BCom के स्टूडेंट हैं, UG प्रोग्राम में एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो UG प्रोग्राम जहां लिखा होगा उसके सामने इस गोले को आप भर देंगे, ठीक। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए हैं, MA MSc MCom को, तो आप PG प्रोग्राम के इस गोले को आप यहाँ पर भरेंगे। अब अगर आप UG में भरते हैं तो आप PG में भरेंगे नहीं, UG में आप भरते हैं तो इसमें से आपका कोर्स कौन सा है वो चीज़ आपको ध्यान देना है। अगर आप BSc के लिए जा रहे हैं तो BSc में, अगर मैथ के लिए हैं तो मैथ, बायो के लिए बायो, ठीक है। तो यहाँ पे BSc पहले आप इस पे गोला करेंगे। उसके बाद अगर मैथ के लिए हैं तो मैथ पे, और बायो में हैं तो बायो में, किसी एक में आपको करना होगा। फिर आप BA के लिए अगर देना है तो यहाँ BA के सामने गोले को आप भरेंगे। BCom के लिए देना है BCom के सामने, LLB के लिए देना है तो LLB के सामने, और BSc AG के लिए देना है तो BSc AG के सामने। आपको इस गोले को इस प्रकार से काला कर लेना है, ठीक। उसी हिसाब से यहाँ पे PG प्रोग्राम के लिए अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले ये आपका मस्ट है कि पहले MSc का आपका गोला भरना होगा। उसके बाद इसमें से जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के सामने आप गोले को फिल कर देंगे, ठीक। जैसे
हमें मान लीजिए हमें एमएससी केमिस्ट्री का देने जाना है, तो एमएससी इस गोले को मैं पहले भरूंगा, उसके बाद केमिस्ट्री है देख रहे हैं सेकेंड नंबर पे, इस गोले को हम फिल करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप एमएससी आप पीजी प्रोग्राम में एमए के स्टूडेंट हैं, एमए के देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप तभी इसको छोड़ देंगे सारा सेक्शन, यहाँ पे एमए वाले इस पर गोला करेंगे। अगर आपका इसमें से मान लो आपका हिंदी है, तो हिंदी के सामने जो गोला है उस गोले को आप ब्लैंक करेंगे, ठीक, काला करेंगे। और आपका जो पेन है वो ब्लैक एंड ब्लू 2 पेन होना चाहिए। सबसे अच्छा जो रहेगा, सबसे जो ये कहा जाए कि जो आपका ब्लैक पेन है, ब्लैक बाल पेन, जाएंगे दुकान पे ब्लैक बाल पेन बोलेंगे वो दे देगा, तो ब्लैक बाल पेन सबसे सही रहेगा। ये लगभग सभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या जो भी एग्ज़ाम है ये वहाँ पे ये मान्य होता है, ठीक है। इसके अलावा ना आपका पेंशन चलेगा, ब्लैक ब्लू के अलावा और ना कोई कलम अलाउ होगा। है वो भी इतना समझ गए। फिर उसके बाद आप नीचे अगर आप एमकॉम के लिए भरे हैं तो एमकॉम पे यहाँ पे गोला करेंगे, एलएलएम के लिए भरे तो एलएलएम पे, एमएससी एजी के लिए भरे हैं तो एमएससी एजी पे, ठीक। उसके बाद आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे टोटल वेटेज, आप जो फॉर्म भर रहे थे, जो अधिभार था, आपके एडमिट कार्ड पे भी मेंशन होगा कि आपका टोटल वेटेज कितना है, तो वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप उसके सामने गोले को आप भर देंगे। अब ये वेटेज वाला सेक्शन किसी किसी कॉलेज में रहता है, किसी कॉलेज में नहीं रहता। अगर आप में है तो आप भर देंगे, नहीं अन्यथा छोड़ देंगे। जैसे मान लो आपको 15 नंबर मिला है, तो पहले बॉक्स में 1 लिखेंगे, दूसरे बॉक्स में 5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 1 पे गोला काला से गोला कर देंगे, सर्कल को काला कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 पे सर्कल को काला कर देंगे। उसके बाद अगला आपका कैटेगरी लगभग सभी वो मार्कशीट पे रहेगा। तो आपका अगर जनरल है तो जनरल पे गोला करेंगे, ओबीसी है तो ओबीसी पे, एससी है तो एससी, एसटी पे है एसटी, या अनरिजर्व में ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो ईडब्ल्यूएस। ये चीज़ आपके एडमिट कार्ड में भी मेंशन होगा, ठीक, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ये फिजिकल फ्रीडम फाइटर का है, अगर स्वतंत्रता सेनानी के थ्रू आप फॉर्म भरे हैं तो इसमें गोला करेंगे। अगर हैंडीकैप है, विकलांग है तो बी में, अगर स्पोर्ट कोटा के स्टूडेंट हैं तो सी में, अदरवाइज आप इसमें करेंगे, नहीं तो इसको पूरा ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर आप इसमें नहीं हैं तो, ठीक, इस वाले में भर के इसको पूरा आप छोड़ देंगे। उसके बाद आपका सेक्स, आप मेल हैं तो मेल पे, फीमेल हैं तो फीमेल पे, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब आप आएंगे नीचे, जब आप देखेंगे तो आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका अपना नाम लिखने के लिए आपको यहाँ पर ढेर सारा बॉक्स दिया रहेगा। तो पहले जैसे मान लीजिए आपका, मान लो आपका रवि नाम है, पहले बॉक्स में आर लिखेंगे, फिर उसके बाद ए लिखेंगे अगले बॉक्स में, फिर अगले बॉक्स में वी लिखेंगे, फिर अगले बॉक्स में आई लिखेंगे। फिर आप बीच रवि लिखने के बाद बीच का एक बॉक्स आप छोड़ देंगे। उसके बाद फिर आपका अगर कुमार है तो अगला इसी प्रकार आगे लिखेंगे। फर्स्ट नेम लिखने के बाद एक बॉक्स छोड़ना है, सेकेंड नेम लिखने के बाद एक बॉक्स छोड़ना है, एंड थर्ड नेम लिखने के बाद भी एक बॉक्स आपको छोड़ना है। जैसे रवि कुमार, ठीक, सिंह, ठीक है, मान लीजिए इतना लगा है। तो ये आपका क्या होगा, फर्स्ट हो गया फर्स्ट नेम, ये आपका सेकेंड मिडिल नेम हो जाएगा, ये आपका लास्ट नेम हो जाएगा। तो अगर ये रवि लिखेंगे 1 2 3 4 कॉलम में, फिर उसके बाद एक कॉलम छोड़ेंगे। उसके बाद फिर आप कुमार लिखेंगे 1 2 3 4 कॉलम में, 5 कॉलम में, फिर एक छोड़ेंगे, फिर आगे से अपना सिंह लिखेंगे, ठीक। कुछ इस प्रकार से लिखना है। अगर आपका सिर्फ नाम ही है, मान लीजिए आपका सिर्फ नाम ही नाम है रवि या राहुल, तो आप राहुल लिख के छोड़ देंगे। फिर आप ये आपका जो 100 क्वेश्चन है ये आपका पूरा मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन आपको पढ़ना है, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, ठीक है। मान लो आपको पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो तीसरा क्वेश्चन में यहाँ मान लीजिए तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे यहाँ पे। उसके बाद आप उसमें देखेंगे ए सही है, बी सही है, डी सही है, जो भी सही होगा उसी को आप आके यहाँ पे गोला कर देंगे, ठीक। मान लो तीसरे का डी सही है तो हाँ डी पे आके आप इसे काले पेन से भर देंगे। कुछ इस प्रकार से वो मार्कशीट में आपको मार्कशीट को आपको भरना है। उसके बाद स्टूडेंट सिग्नेचर जहाँ होगा वो आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, जैसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय सिग्नेचर लगाएं, कुछ उसी प्रकार से। उसके बाद इन्विलेटर का जो है वहाँ पे जो गाइडी करेंगे वो यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। अब यहाँ पे आप डेमो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे योगेश राय है, ठीक है, योगेश राय, योगेश लिखने के बाद उसके बाद एक का बॉक्स छोड़ा गया, उसके बाद फिर यहाँ पे राय लिखा गया। कुछ इस प्रकार से आपको करना है। अगर इनका और आगे नाम होता तो यहाँ पे एक बॉक्स और छोड़ते, उसके बाद फिर आगे लिखा जाता। उसी हिसाब से योगेश यहाँ पे पहला जो शब्द है वाई है, तो यहाँ पे वाई पे गोला किया गया है। उस दूसरा आपका ओ है, यहाँ पे दूसरे पे ओ, तीसरा जी है, तीसरे पे जी, उसके बाद ई है, उसके बाद ई, फिर ये एच, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से आपको गोला को भरना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैटेगरी में
इनका कैटेगरी ओबीसी है तो ओबीसी पे डार्क किए हैं, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। ये सेक्स में जेंडर में मेल है तो मेल पे भरे हैं, अगर फीमेल होती तो यहाँ फीमेल पे किए भरती, उसके बाद मेल छोड़ देती। उसी हिसाब से आपको यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ भरा है 27/4/1989, तो यहाँ पे 2/7 दिन में, उसके बाद मंथ में, उसके बाद ईयर, उसके बाद जो भी गिनती इस बॉक्स में उसी के नीचे उस गिनती को आप काला कर देंगे। ठीक, कुछ इसी प्रकार से आपको OMR शीट को भरना है। अब आगे आएंगे यहाँ पे महाविद्यालय के स्नातक या स्नातक प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र 100 अंक का, लगभग 100 अंक का होगा। जितने भी अंक का होगा आपके बुकलेट में भी लिखा होगा कि इतना क्वेश्चन है। परीक्षा की अवधि लगभग 2 घंटे होगी। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प ABCD होंगे। इनमें से अभ्यर्थी को सही विकल्प को चयन करके उसे उत्तर पत्र में यानी OMR शीट में संबंधित प्रश्न के संख्या के सामने दिए गए 4 वृत्तों में उपयुक्त वृत्त को काले नीले बॉल पेन से भरकर दर्शाना है। ठीक, कुछ इस प्रकार से आपको भरना यहाँ पे आप दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप नीचे देखेंगे, अगर कोई इस बॉक्स में ऐसे टिक करता है उस केस में आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। गोला पूरा नहीं भरा रहेगा उस केस में भी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ठीक है, तो जब तक आप कुछ इस प्रकार से OMR शीट को नहीं भरेंगे तब तक आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। प्रश्न के समकक्ष दिए गए वृत्त के अंदर खाली स्थान न रहे, वृत्त को रंगने में एक रूपता रहे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से उत्तर दर्शाने के अन्य तरीके टिक मार्क, क्रॉस मार्क, बिंदु आदि का प्रयोग गलत माना जाएगा। ठीक, इनका कहने का मतलब है कि मान लो ये आपका ABCD है, तो इसमें अगर ऐसे कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं तो इस केस में ये आपका मान्य नहीं होगा जब तक आप कुछ इस प्रकार से भरेंगे नहीं हो। उसके बाद उत्तर पत्र में कहीं भी किसी भी प्रकार का अनावश्यक चिन्ह न बनाएं, यानी जब आपको OMR शीट है उसमें आप कहीं किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई पेन ना चलाएं, जो उसमें कहा गया उतना ही करना है। एक बार उत्तर दर्शाने के पश्चात उसे बदलने का प्रयास ना करें। मान लीजिए आप C लगा दिए, फिर आप बाद में आपको याद आ रहा है कि इसका आंसर B है तो आप B पे भी लगा दे रहे हैं। ठीक, तो इस केस में भी आपकी ये जो क्वेश्चन नंबर है ये चेक नहीं होगा। ठीक, जो एक बार आप लगा दिए सो लगा दिए। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पहुँच जाना चाहिए। 30 मिनट पहले पहुँच जाएंगे तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा। और प्रवेश परीक्षा में आपको क्लिप बोर्ड, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल डायरी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे आपका डिजिटल वॉच ये आपको नहीं ले जाना है, या आप ले जाते हैं तो आपको उतार के बाहर रखवा दिया जाएगा। लगभग सभी कॉलेज में बैग वगैरह रखने का कोई सुविधा नहीं होता है। अधिकांश कॉलेज में तो आप जहाँ एग्ज़ाम सेंटर बाहर ही आपको रखना पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप अपने घर पे या रूम पे ही रख के आएंगे तो अच्छा होगा। प्रत्येक आपको रखने के लिए मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, रखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन ये होगा वहाँ पे ये कहा जाएगा। लगभग कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको बैग रखने की जो आप रखेंगे तो वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, इसलिए कह रहे हैं। बाकी अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आप तो लेके ही आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर के लिए आंतरिक प्रश्न के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा। अनुचित साधनों का प्रयोग करते समय परीक्षार्थियों को परीक्षा अगर आप कुछ इधर उधर कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको उस समय बहिष्कृत कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन स्टूडेंट के और डाउट रहता है। सबसे पहले आप जब क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो उस समय आपको यह ध्यान दें कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले करना है जल्दी जल्दी। मान लो आपको चौथा क्वेश्चन आ रहा है, चौथा कर लें, नौवां आ रहा है, नौवां, जो भी आपका आ रहा है। उसके बाद आपको 14 क्वेश्चन आ रहा है, 17, 18, 19, 20 ये सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद 27, 28, 29, 30 ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर आपको बीच के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, फिर 46, 47, 48 ये क्वेश्चन आप कर लें। फिर उसके बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ये सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। फिर बीच में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, फिर आपका लास्ट का क्वेश्चन करेंगे, फिर बीच में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, फिर आप क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपको पहले करना है। उसके बाद ये आपको एक ट्रिक भी समझ लें। उसके बाद आपको क्या करना, अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन करने के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन लगातार छूट गया है, इसमें से आप कोई एक ऑप्शन लेके सारे ऑप्शन पे लगा दें। इस केस में क्या होगा कि लगभग आपके क्वेश्चंस ज़्यादा चांस रहेंगे कि सही होने के, क्योंकि आप अगर ऐसे करके ऐसे लगाते हैं तो ये सक्सेस बहुत कम होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे गए, दूसरे बी चले गए तो पहला बी सही है, दूसरा ये सही है, तो आपका दोनों क्वेश्चन जब 4 का जोड़ा या 5 का जोड़ा जब आप एक ही ऑप्शन का लगाएंगे तो उस केस में क्या होगा, कोई ना कोई 1, 2 सही हो जाएगा, तो माइनस मार्किंग है नहीं तो आपका नंबर उसमें ऐड हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ
कभी कभी ज़्यादातर ऐसा भी होता है, अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन में जो पूछा गया है उस क्वेश्चन को कोरिलेट करो ऑप्शन से कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल रहे हैं कि नहीं, किसी मीनिंग की वजह से, किसी शब्द की वजह से या किसी घटना की वजह से। इस केस में लगभग 90% चांस होते हैं क्वेश्चन सही होने के। तो ये सारी चीज़ें आपको सावधानी बरतनी है, कुछ इस प्रकार से करेंगे। आई होप आपका पेपर अच्छा भी जाएगा और आपका नंबर भी अच्छा आएगा। हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सबका एग्ज़ाम निकले, सबका एडमिशन हो। सो दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। सो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।